राजधानी जयपुर में बिजली कर्मचारियों की ओपीएस को मांग को लेकर प्रदर्शन जो है जयपुर के जगतपुरा के अंदर जारी है और इस वक्त ये मांग ओपीएस की मांग अब और तेज हो गई है। यहाँ मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। अधनगन होकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए बिजली विभाग के कर्मचारी नजर आ रहे हैं और हाथ ऊपर कर अपनी मांग सरकार तक पहुँचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और जयपुर के जगतपुरा के अंदर राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले आज यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है अपनी मांग को मनवाने के लिए आज जो है ये नया हथियार इनको अपनाना पड़ा। अधनगन होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नीचे जानते हैं कि आखिर इनकी मांग को सरकार सुनने के लिए राजी क्यों नहीं है और क्या मांग जो इनकी अभी तक है। एक वार्ता हुई है सरकार से, वो भी जो विफल रही, सरकार बात मानने के लिए राजी नहीं है। लगातार प्रदर्शन कर रहे हो और आज अधनगन होकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार बात मानने के लिए राजी नहीं है, क्या रणनीति अपना रहे हैं आप? सर जी, हमारे पास समस्त प्रकार की रणनीति मौजूद है। हम अहिंसा के मार्ग पर हैं, शांतिप्रिय प्रदर्शन है हमारी, आप तादाद देख सकते हैं। अभी अगर हमको यहाँ हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो संपूर्ण राजस्थान का बिजली कर्मचारी क्या अधिकारी और आम आवाम भी उग्र हो सकती है, क्योंकि हमारी सारी की सारी जायज मांगे हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा कर रखी है, इसके बावजूद भी हमारे साथ कुटराघात हो रहा है, अन्याय हो रहा है, दबावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है। हम कतई इस नीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रजातांत्रिक देश में हमारा हक है, प्रजातांत्रिक देश में हमारा ट्रेड यूनियन का अधिकार है। हम अपने तरीके के साथ में इस मंच पर बैठे हुए हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें ओपीएस सहित संपूर्ण 13 सूत्री मांग पत्रों से वंचित नहीं कर सकती है। इसमें एक भी ऐसी डिमांड नहीं है जो हमारी नाजायज हो। बिल्कुल, एक भी ऐसी मांग नहीं है जो नाजायज हो। और साथ के अंदर 13 सूत्री मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है और अधनगन होकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम लोग और भी मौजूद हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मांग मानने के लिए सरकार राजी नहीं है। अधनगन होकर प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान के अंदर बिजली की कमी है और जो बिजली के कर्मचारी हैं वो मंच के ऊपर और यहाँ मैदान के अंदर उतर चुके हैं। बिल्कुल हम तैयार उतर चुके हैं। राजस्थान में बिजली की कमी है। हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन जनता सरकार हमें परेशान करना चाहती है। आप भी जो है यहाँ आए हैं, एक हाथ आपके नहीं है, किसी कारणवश से बिजली विभाग में माया की बिजली के ऊपर काम करते करते ये हाथ खो दिया आपने, लेकिन सरकार आज इस स्थिति के अंदर आ गई है। इतनी परेशानी के बावजूद भी आप यहाँ आए हैं, सरकार से मांग मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार मांग मान नहीं रही है। हम गहलोत सरकार से यही अपील करते हैं, मेरे जैसे हजारों भाई जो हैंडीकैप हो गए हैं तो उनके बुढ़ापे का सारा ओल्ड पेंशन देने की कृपा करें। राजस्थान के सभी विभागों को उन्होंने पेंशन दी है, केवल बिजली बोर्ड को छोड़कर दी है। हमारे जैसे हजारों साथी शहीद हो गए और हैंडीकैप हो गए तो उनके बुढ़ापे का सारा चालू करें, हमारी यही अपील है। और सभी भाई हम हैंडीकैप होने के बाद भी, अपंग होने के बाद भी आज ओल्ड पेंशन के लिए धरना स्थल पर 5 दिन से बैठे हुए हैं। एक बार फिर से सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा मैं, यहाँ पर दूर तक देख सकते हैं हर जिले से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और अपनी मांग को मनाने के लिए हाथ में कपड़े लेकर अर्धनगन होकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग केवल एक ही है, ओपीएस को लागू किया जाए। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, हर जिले से लोग यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारी आए हुए हैं और लगातार अपनी मांग को मनवाने के प्रयास कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अपनी मांग को मनवाने के लिए अर्धनगन होकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी संख्या के अंदर लोग एकत्रित हुए हैं, अपनी मांग को मनाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? मैं अपने ठेका कर्मचारी महासंघ का संगठन मंत्री रामदास नैनावत हूँ। हमारे यहाँ 2001 से हम लगातार ठेका प्रथा में काम कर रहे हैं। सरकार हमें परमानेंट के आदेश देती है लेकिन करती नहीं है। जब भी सरकार आती है हमें बोला जाता है कि आपको आपकी बार स्थायी किया जाएगा, लेकिन हमारे ठेकेदार इस तरह का हमारे साथ बर्ताव करते हैं। 6000 रुपये की तनख्वाह में 12 घंटे वर्क किया जा रहा है और उससे जब हम बोलते हैं तो हमारा शोषण तगड़ा होता है, मैं हटा देने की धमकी दी जाती है। आज भी कल हमें पेपर दिया गया है कि या तो आप काम पे लौट आइए वरना आपको हटा दिया जाएगा। जबकि रूल के हिसाब से हमारे पास में एक गाड़ी पे 13 आदमियों का रूल है, क्योंकि एक गाड़ी के ऊपर 5 आदमी चलते हैं, जिसमें भी 2 कर्मचारी अधिकारी के घर पे रहते हैं, 5 कर्मचारी गाड़ियों पे काम करते हैं। ना ही उनको कोई सुरक्षा कर दिया जाता है। आप ये देख रहे हो कि मेरे जो हाथ जड़े हुए हैं ये भी एक शिक्षा उपकरण नहीं होने की वजह से जड़े, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है और जब अगर मुआवजे की बात करते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। बिल्कुल, उपकरण नहीं होने की वजह से हाथ भी जले हुए हैं।
सरकार से एक दौर की बातचीत हुई, क्या मांगे आपने जो उनके सामने रखी और साथ के अंदर कौन सी बातों के ऊपर अभी तक सरकार से सहमति बनी है या फिर सरकार ने सारी बातों के लिए केवल आश्वासन दिया? अभी उन्होंने किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया। ओपीएस को लेकर हमारे अच्छी डिटेल में बात हुई थी, वो कुछ हद तक उस पर सहमत हो रहे हैं, पर वो अभी तक हमारे को आदेश नहीं दिया है। इंटरडिस्कॉम का हमने उनको बताया था कि आप थोड़ा म्यूचुअल का इसमें देख लीजिए, म्यूचुअल करने की कोशिश करिए या फिर इसको पूरी को वापस ऊर्जा विभाग बना दिया जाए, तो वापस ऊर्जा विभाग बना दिया जाए तो इस मांग में समाधान हो सकता है। एफआरटी को लेके उन्होंने गेंद गवर्नमेंट के पाले में डाल दी कि भाई ये संविदा पर जो भर्ती करने का प्रकरण है ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखेगी। तो बिल्कुल सरकार से है वो बातचीत करने की पूरे प्रयास है, लेकिन सरकार बात को मानने के लिए राजी नहीं है। और यहाँ पर इस वक्त राजस्थान विद्युत जो कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं पृथ्वीराज जी, सर एक बार बातचीत की है, सरकार के सामने बातचीत रखने के प्रयास भी किए गए हैं, सरकार बात मानने के लिए किसी भी प्रकार से राजी नहीं है। आगे की रणनीति क्या है? ये पहला पड़ाव है जिसमें अधनगन होकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आगे की रणनीति क्या है? यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, हम मजबूर हैं। हमारी जो वार्ता हुई है वो भी कल सक्षम अधिकारियों से नहीं करवा करके मात्र एक निगम के अधिकारी के साथ में, वो भी कोई उच्च अधिकारी नहीं है, मान लिया मुख्य कार्मिक अधिकारी के साथ में वार्ता की गई। यहाँ से हमें ये कह करके बुलाया गया कि आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ में वार्ता करवाई जाएगी। कहीं न कहीं निगम प्रशासन इन बिजली कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे हैं उनको हल्के में ले रहा है। निगम प्रशासन को हमारी मांगे माननी पड़ेगी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भ्रमित कर रहे हैं। अति शीघ्र हमारी मांगों का समाधान करें, नहीं तो राजस्थान में जो बिजली अभी जो अनटप्टेड बिजली सप्लाई चल रही है वो कहीं न कहीं व्यवधान उसमें पैदा हो सकता है, क्योंकि सभी कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर महापड़ाव में पहुँच चुके हैं। राजस्थान की जनता को असुविधा के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बिजली कर्मचारियों का ऐसा कोई मकसद नहीं है कि राजस्थान की जनता को असुविधा हो। बिल्कुल ओपीएस की मांग को है लगातार लागू करने की मांग को रख रहे हैं। राजस्थान में बिजली की कमी देखी जा रही है और साथ के अंदर सरकार बिजली कटौती लगातार कर रही है। सारे कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, कार्य करने के लिए कोई नहीं है। अगर ये रही तो आगे आज जो संख्या बल भी है, भारी संख्या के अंदर यहाँ पर तकरीबन 20 से 30 हज़ार लोग एकत्रित हुए हैं। क्या और भी लोग आ रहे हैं या फिर केवल यही? बिल्कुल, अभी तक जो लोग पहले आ चुके हैं और बाकी जो अभी तक जो काम संभाल रहे हैं, यदि राजस्थान सरकार अति शीघ्र निगम प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानती है तो कल तक हमारे जो संपूर्ण कर्मचारी जो पहले जीएसएस चला रहे थे वो भी जीएसएस छोड़ करके और कल तक हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित होंगे। हमारे जो एफआरटी के साथी हैं, जो ठेका कर्मी हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है 159, उसकी भी अनुपालना 6 महीने हो गए, उसके बावजूद भी आज दिनांक तक नहीं हुई है। निगम प्रशासन हर मांग के लिए गोल गोल घुमाने का प्रयास कर रहा है और समय निकालने का प्रयास कर रहा है। हम पिछले 3 महीने से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं मगर हमारी मांगों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। रोड़ा कहाँ अटक रहा है? सरकार बात मानने के लिए राजी ही नहीं है या फिर किसी प्रकार का आश्वासन दिया जा रहा है? निगम के जो अधिकारी हैं वो राजस्थान सरकार को भ्रमित कर रहे हैं। वो हर मांग के लिए कहते हैं कि ये नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। निगम घाटे का डिपार्टमेंट है, कोई भी ये सिद्ध करके बता दे कि बिजली विभाग घाटे का महकमा है। यदि घाटा है तो उच्च अधिकारियों की लूट खसोट का घाटा है, ठेकेदारों की लूट खसोट का घाटा है। कर्मचारियों की वजह से कोई घाटा नहीं है और कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे हैं सरकार को माननी पड़ेगी, निगम प्रशासन माने। बिल्कुल, एक तरफ जो है राजस्थान के अंदर 100 यूनिट 200 यूनिट फ्री दी जा रही है, सरचार्ज माफ़ कर दिया जा रहा है और यहाँ कर्मचारियों की मांग ही पूरी नहीं की जा रही है। यही हमारी मांगों में एक यह भी मांग है कि जब राजस्थान के आम लोगों को 100 यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री की जा रही है तो हमारे कर्मचारियों को भी बिजली फ्री की जानी चाहिए। हमारे कर्मचारी दूसरे डिपार्टमेंट जैसे रोडवेज में, टेलीफोन में एक्स्ट्रा सुविधा मिलती है, उसी हिसाब से हमारे कर्मचारियों को जितनी बिजली जलाते हैं वो पूरी मुफ्त मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल अब जो है मांग यहाँ पर लगातार तेज हो गई है और साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पर अपनी मांग को रखने के लिए लोग किस तरह से राजस्थान से जो है यहाँ पर पधारे और अलग अलग जिलों से यहाँ पर आकर यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को मनवाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है और जगतपुरा के अंदर जो गुलाबी नगरी के अंदर ये प्रदर्शन देख सकते हैं और आज जो है यहाँ पर अधनगन होकर प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि सरकार तक किसी भी तरीके से बात पहुंचे और सरकार बात को माने। सरकार के सामने जो 13 सूत्री मांगे पूरी करने के लिए बार बार जो है सरकार के सामने गया है, लेकिन अभी तक सरकार बात मानने के लिए राजी नहीं है और इनमें आक्रोश देख सकते हैं
इन तस्वीरों में आक्रोश नजर आता है कि अगर इनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो केवल ये एक ट्रेलर है, आगे पिक्चर बाकी है। और जो लोग हैं यहाँ पर, जो कर्मचारी हैं, वो केवल एक ही कह रहे हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, आगे आगे देखो अभी क्या होता है। ये केवल अभी शुरुआती दौर है प्रदर्शन का, आगे इससे भी भयंकर रूप प्रदर्शन को दिया जाएगा और हमारी बात को मनवाने के लिए सरकार के सामने हर एक एजेंडा रखा जाएगा तथा सरकार इनकी बात को माने। और तमाम प्रयास ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जो है हाथ ऊपर कर कर चिल्लाकर सरकार तक बात पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और अब अगर सरकार बात नहीं मानती है इनकी, तो ये पूर्ण रूप से आज जो भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई है, राजस्थान भर से और भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपनी मांग को रखने के लिए। लोगों के अंदर इनके पास में जो भीड़ यहाँ देख रहे हैं, ये केवल एक नाम मात्र बताई जा रही है। राजस्थान से और लोग गाड़ियाँ भरकर, बसों में भरकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं जयपुर के जगतपुरा के अंदर, और यहाँ अपनी मांग को रखने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और ओपीएस की मांग को, ओपीएस को लागू करने के लिए मांग जो तेज हो गई है और अब मोर्चा खोल दिया गया है। और आगे इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी विद्युत कर्मचारियों द्वारा दी जा रही है। देखना ये होगा कि सरकार इनकी बात को मानती है या नहीं, या फिर केवल अब भी आश्वासन के तौर पर ये बात रखी जाएगी, क्योंकि चुनाव सामने है और इस बार बिजली के कर्मचारी, विद्युत कर्मचारी जो है आर पार की लड़ाई में नजर आ रहे हैं। और वोट की चोट देने के लिए ये कर्मचारी यहाँ पर साफ तौर पर जो है यहाँ से इन्होंने हुकार भर दी है। सरकार इनकी बात को मानती है या नहीं, केवल निगम के कर्मचारियों से बातचीत की जा रही है, अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। और इनकी मांग है कि हमारी मुख्यमंत्री के सामने हमारी बात को रखा जाए और मुख्यमंत्री से वार्ता हो, उसके बाद में हम अपनी मांग को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और वो हमारी मांग को पूरी करे। एक तरफ मुख्यमंत्री गहलोत कहते हैं कि आप जो है मांगते मांगते थक जाएंगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा, तो यहाँ राजस्थान के अंदर बिजली कर्मचारियों की जो मांग है उसको सरकार सुनने से नाकामी क्यों दिखा रही है। और साथ के अंदर जिस तरह से राजस्थान के अंदर बिजली की कमी एक तरीके से कम देखने को मिल रही है और यहाँ जिस तरह से बिजली कटौती की जा रही है, उससे आम जन परेशान है। और विद्युत कर्मचारी जो अब जो है अपनी नौकरी को छोड़कर, अपने पद को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर यहाँ पर अपनी मांग को मनवाने के लिए एकत्रित हो रहा है, तो मांग तो जाहिर है लेकिन सरकार सुनने के लिए राजी नहीं है। और अब हुकार भर दी है कि आवाज़ दो, हम एक हैं। देखना ये होगा कि ये एकता क्या रंग लेकर आती है। मेरे सहयोगी कुलदीप सिंह के साथ मैं दीपक कुमार, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।